अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एम न्यूज़ 24/7 में आप तमाम का इस्तकबाल है। शेख मोहम्मद नाम के एक शख्स को उसकी बीवी ने उसकी रिहाइश का वटापल्ली गुंडल शाह बाबा दरगाह में कत्ल कर दिया, क्योंकि शेख मोहम्मद रोज़ाना अपनी बीवी और बच्चों को शराब पी के टॉर्चर करता था। आइए नाज़रीन देखें हमारे सीनियर रिपोर्टर मोहम्मद रहमत की खुसूसी रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए एम न्यूज़ 24/7 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। बच्चे का मौत का बदला मिलना मेरे को। क्या नाम था अम्मा उनका? बच्चे का नाम मोहम्मद है, शेख मोहम्मद। शेख मोहम्मद। हाँ। आप कहाँ पे रहते थे? मैं वहाँ रहती हूँ गुंटाल के दरगाह के आगे। कौन मारे आपके बच्चे को? कौन मारे? उनकी बीवी पे शक है हम लोगों को। तो बीवी पे, बच्चे पे, बड़े बच्चे पे। वो बच्चा गायब था, हम लोग आए से बच्चा नहीं था यहाँ पे? नहीं था, हम लोग को बुलाने का बोले हमारे घर पे भी नहीं था बच्चा। हम लोग गाड़ी पे है जरीगर में। कब कितना अर्सा हुआ था शादी हो गई आपके बच्चे की? 12 साल हो रहा शादी हो गई। करे जब से यही लड़ाया औरत भाग भाग जाती थी, नहीं रहती थी हमारे कने जी। हमारे कने हमारे शौहर पीते बोल के नहीं रहते थे, अलग रखे थे। जान दो तुम्हारी जगह तुम सुकून से रहो बोल के छोड़ दिए। मारम पीटी करते थे। इससे पहले PS में दिए, उनके बाबा उनके बहना सब मिलके मारे थे। पूरे जिस्म पे बच्चे के ओला थे हमारे। कई बार भाग गए, मैं रख ली मेरे बच्चे को। अच्छा। रख लेके हर चीज से करती थी, फिर आते थे खुद ही। मारने की वजह क्या है? पी लेते थे उन्होंने। घर को खर्चा नहीं देते बोल के लड़ाई करते थे। मैं कमा रही हूँ, मैं पाल रही हूँ तुम्हारे बेटे को, हर चीज का वो करते थे। हाँ, उन्होंने भी जाते थे काम। क्या काम करते थे? घरों के काम पे जाते थे। तो कितनी एज थी आपके बच्चे की? 30 साल के है। क्या नाम था उनका? मोहम्मद, शेख मोहम्मद। शेख मोहम्मद। क्या काम करते थे? जो काम मिला कर लेते थे। मतलब जो भी काम मिला कर लेते? कलर का रहन दो या मट्टी का। आप लोगों का सवाल हुआ अभी करना। अब उन्होंने भाऊ फोन करे हमारे, हमारे सवाल ही करे। हाँ, फोन करके बोले मेरे को, देखो मम्मी आपके बेटे गिर गए, सर फूट गया। सर फूट गया भी ना बोले, खाली गिर गए आपके बेटे, खून जा रहा बोले जी। फिर जरी देर से फोन करके बोले नहीं आपके बच्चे का सर फूट गया, खूनम खान हो गए, जल्दी आओ आप लोग। बोले तो बोली उठाओ, पानी नहीं पिला। बोलते नहीं उठ रहे हैं बोले। फिर फोन करके बोले नहीं उठ रहे हैं अम्मी, पानी भी डाली में तभी नहीं उठ रहे हैं। बोला तो हम भाग के आए हमारे छोटे बेटे की गाड़ी पे। आके देखे तो क्या है, बच्चे के ऐसा पड़े। कितने बच्चे हैं आपको? मेरे को 2 बेटे हैं, 4 बेटियां। इनका नंबर? इन्हों फर्स्ट है। बड़े हैं ये अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? इन लोगों की लव मैरिज थी। लव मैरिज। हाँ, इन्हों हमारे घर पे आए थे बहुत शादी से पहले। तो हमारा बच्चा पसंद करके इन कुछ करता हूँ बोल के। कहाँ के रहने वाले थे भाऊ? इन्हों हसन नगर के है। अच्छा, प्रॉपर हसन नगर के रहने वाले। प्रॉपर हसन नगर। का क्या नाम है? फरीदा सुल्ताना है। फरीदा सुल्ताना। 3 बच्चे हैं उनको? 2 बेटे हैं उसको। 2 बेटे। बड़ा बेटा कितना है? 12 साल का है बड़ा बेटा। तो आप वो बच्चा नहीं था, मतलब बच्चे पे भी शक है आपको? बच्चा नहीं था साहब, बच्चे को बुलाए बोल के बोले मेरे को बुलाने भेजे। बोले मेरे मैं आए सो इतनी देर में बच्चा था इसने घर में। आए से कितनी देर तक भी नहीं था, बाद में आया बच्चा। ठीक, ओके। आज सुबह 11:30 बजे हमारा को डायल 100 कॉल मिला। ये वट्टेपल्ली सैफी कॉलोनी में एक आदमी की मार लगा, नीचे गिर गया बोल के हमारा फोन आया। वो फोन का ऊपर इंफॉर्मेशन लेके हम इधर पहुंच गए। वट्टेपल्ली सैफी कॉलोनी में एक आदमी, छोटा घर है इधर, शेख मोहम्मद बोल के है, इसका उम्र 30 साल है। हम आके देखने तक उन्हें मर गए। कैसा मर गए बोले तो हम इंक्वायरी करा, इसमें उनका वाइफ शेख फरीदा, उनका ओन वाइफ है, उन्हें मारे बोल का हमारा मालूम हुआ। अभी ऑलरेडी हम प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे। ये शेख मोहम्मद को उनका वाइफ ही मारे बोल के मालूम हुआ। अभी आफ्टर इंक्वायरी केस बुकिंग कर रहे उनका वाइफ का ऊपर। हमारा को मालूम हुआ क्या बोले तो इन्हें हमेशा पी के रहता, बीबी की बहुत सता रहे, उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मारे बोल के यहाँ का जगह में आने के बाद मालूम हुआ। अभी इसका ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। डिसीज्ड शेख मोहम्मद जो है, इन्हें थोड़ा काम नहीं कर रहे। इन लोग इधर आके भी 6 महीना हुआ। 6 महीने से बिना काम घर में बैठना, बच्चों को गाली देना, बीवी की सताना, मारना। बीवी बोले मैं मारे बोल के बोले? अभी इन्वेस्टिगेशन में बोलते हैं। अभी हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो बोल रहे हैं आप लोगों को। अभी तो 100% बीवी मारे बोल के मालूम है। अभी दिस केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। I will finalize the case. Okay, thank you. मेट्रो जिनकी गली में रहने ऐसे लड़ाई झगड़ा करके बुला के भाइयों को कुएं मार के बेहोश करके मेरे भाई को फेंक के कमरा खटका लगा के भाग गए। तो हम लोग जाके देखे भैया भाभी क्या कर रहे बोलते तो भाई बेहोश पड़े रहे, भाभी भी नहीं है ना, भाभी के बच्चे ना पूरे घर। फिर जाके 2 महीने अच्छा घर भेजा, उसके बाद आए पलट के आए के बाद में फिर मैं न करती, अम्मा ये करती वो करती, माफी मांगती ये करती बोल के फिर है तो
के छोड़ दिए। फिर ऐसे करके 5-6 बार मेरे भाई को बहुत मारा करे। उसके बाद में मेरा भाई जब कमजोर हो गया तो यहाँ पर लेकर आके शादी के कितने साल हुआ, 2012 में हुई शादी उनकी। जब से जो 1 साल अच्छा रहे उसके बाद से बताना शुरू करें करम। अब जो मेरा भाई कमजोर होने की वजह से उन लोगों मेरे भाई पे गणेश डाल के मारे हुए। मैं को इंसाफ है ना मेरे भाई को, और उसकी हिम्मत कौन है, उसके पूरे भाइयां है ना उसके हम लोगों को। बस कहाँ के रहने वाले? उन्हीं का हसन्ना घर में रहने वाले, हसन्ना घर के उनके पूरी फैमिली। जब लड़ाई हुई अम्मा घर में जाते, अम्मा खाना घर के भेज दी, भाई आता मारता, अम्मा आती। क्या घर है शाला है लोगों का, किसकी भी औलाद को ऐसे मारते रहते। आज हमारा भाई गया कल कभी किसी की भी औलाद जाती, भाई खामोश बैठे रहते नहीं होता। आवाज उठाना जरूरी। आज हमारे भाई को इंसाफ है ना। बस आज हमारा भाई मारा, हमारे दिल को पूछो जितनी तकलीफ है जिसको भी नहीं मालूम उसका जाए, उसको अदिया छोड़ पकड़े। पहले शादी हुई थी उसका शोहर छोड़ दिया था। हमारे भाई को देखिए, हमारा भाई पसंद करके कर लिया, मक्को करो बच्चे भी कर लिया। आप भी मर गया क्या है, कुछ भी नहीं। बस हमारा इंसाफ है ना। दूसरी शादी है उनकी, उनका इंसाफ है ना, खाने से इंसाफ है ना मेरे को। बस मेरे भाई को जैसा मारे ना उसके पूरे भाइयों को उठाना, उसके घर वालों को पूरे को उठाना मेरे बस इंसाफ है ना। कड़ी से कड़ी सजा है ना, और उसकी फांसी की सजा है ना मारे सजाना को। उन्हें जो काम मिला वो कर लेते थे, वो काम कर लेते, आते थे घर में पी लेते खा लेते, अपनी जगह रहते। बच्चों को हर बात मारता, नसीहत देने के लिए मारता है ना। मेरा भाई भी नसीहत देने के लिए औलादों को मारता था। वो माँ से देखा ना जब केस का पैसा क्या आ गया कि अम्मा को मसाज लग गया, मेरे भाई को मार के छोड़ दिए। बच्चे के साथ का केस था? ये बच्चे का रेप केस था, तो उस पर हम लोग कर रहे थे। अम्मा तो चूड़ी पहन के बैठी, हाँ जान दो बोल के, हाँ पैसे दिए थे। अम्मा जान दो उसका कौन था कि नहीं मालूम। अम्मा जान दो बोल के बात दबा रही थी। हमारा भाई ऐसा होने न दिया। मेरे बच्चे के साथ हुआ, कल किसी के भी बच्चे के साथ होता बोल के आवाज उठाया तो पैसे मांगा। छोटा उसका बड़ा बेटा मांगा पैसे, अम्मा बेटे मांगे पैसे, तो पैसे मिले तो पैसा हमारे भाई नहीं दिया लेके आपको, तो मेरे भाई को ऐसा गणेश डाल के मारे लोग। बस मेरे को इंसाफ है ना, कुछ भी ना। मेरे भाई की मैया कितने से पहले इंसाफ है ना, फांसी होना लोगों को, बस अम्मा बच्चों को पूरे की। ఒక వ్యక్తి రక్తపు మడుగులో పడి ఉన్నాడు, ఎవరో కొట్టినట్టు ఉన్నారని చెప్పారు. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద మేము మా సిబ్బంది అందరం చూస్తే ఇక్కడ పరిశీలిస్తే ఒక వ్యక్తి చనిపోయి ఉన్నాడు. అతని పేరు షేక్ మహమ్మద్, వయసు 30 సంవత్సరాలు. అతని భార్యనే ఇతన్ని రాయితో కొట్టి హత్య చేసిందని చెప్పి ప్రాథమిక నివేదిక ద్వారా తెలిసింది. ఇది ఎఫ్ఐఆర్ చేసి కేసు నమోదు చేస్తున్న మర్డర్ కేసులో. ఇతని భార్య ఇతన్ని చంపడానికి కారణాలు ఇతను బాగా మద్యం సేవించి ఎలాంటి పని లేకుండా ఆమెను బాగా హరాస్మెంట్ చేస్తుండే లాస్ట్ 6 months నుంచి అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇది భార్య చంపినా ఎవరు చంపినా మర్డర్ కేసే కాబట్టి మర్డర్ కేసులో కేసు నమోదు చేసుకొని కేసు పరిశోధన చేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ.